हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल। आई एम अर्पित चतुर्वेदी। आप लोगों को पता है हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें का जो फर्स्ट लेक्चर था वो अपलोड हो चुका है और ये सेकंड लेक्चर है, हम लोग का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिलीशन के बारे में। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो उसमें हम लोगों ने डुप्लीकेशन के बारे में बात कर ली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिलीशन के बारे में कि आखिर डिलीशन होता क्या है, डिलीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कौन कौन से डिजीज़ हमको डिलीशन की वजह से देखने को मिलते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको समझने के लिए भी। तो देखते हैं ऐसा क्या है इसमें। तो डिलीशन की अगर बात करें हम लोग, तो जैसा हमने डुप्लीकेशन में देखा था कि असर होने वाला है हम लोग के क्रोमोसोम के ऊपर, तो वही होगा। लास्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर क्या होता है और हम लोग किस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा सेंट्रोमेयर, ये है हमारा एक क्रोमोसोम जिसमें कुछ इस तरीके से जीन्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, इसमें से किसी एक आर्म पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वही फिर से उसी सेक्शन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जो हमारा EF जीन्स है, ठीक है, ये क्या हो, डिलीट हो जाए। डिलीट होने का मतलब क्या है, अब ये कैसे हो जाएंगे, अब ये हमको कुछ इस तरीके के दिखेंगे, ABCDGH। ओके, it would be ABCDEFGH। ठीक है, कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अब आप ये पूछोगे इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये डिलीशन हो गया है। तो जब मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होगा तो उसमें हमको पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको एक डिलीशन लूप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे इस जो हमारा क्रोमोसोम है इसके अगेंस्ट होमोलॉगस पेयरिंग होगी, तो क्या होगा कि उस क्रोमोसोम के पास तो सारे जीन्स होंगे लेकिन इसके पास EF जीन नहीं है, तो वहाँ पे हमको एक लूप देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। ये हमारा ये वाला क्रोमोसोम हो गया और जब पेयरिंग होगी तो कुछ एक लूप इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें हमको यहाँ पे E और F देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाले जीन्स हमारे पास हैं नहीं, हम डिलीट कर चुके हैं या डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि डिलीशन होता क्या है। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, कि आखिर ऐसा क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसा हमने डुप्लीकेशन के केस में देखा था, ठीक है, जैसा हमने डुप्लीकेशन के केस में देखा था, वैसा ही कुछ मिलता जुलता हमारे पास इफेक्ट एक यहाँ पे भी है। नंबर फर्स्ट इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो है हमारी डोजेज। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि एक कैस्केड चल रही है रिएक्शन की, है ना, एक रिएक्शन कैस्केड चल रही है। ये आपके पास A to B, B to C एंड C to D। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक कोई एंजाइम है E3 यहाँ पे। ठीक है, इस E3 एंजाइम को मतलब इस रिएक्शन को, इस कैस्केड को सही से चलाए रखने के लिए इस E3 एंजाइम की आपको चाहिए थी 2 कंसंट्रेशन। लेकिन हो क्या रहा है कि एक जो आपका जीन था वो डिलीट हो चुका है, तो अब आपको मिल रही है सिर्फ 1। तो इस कैस्केड की स्पीड जो है वो धीमी हो जाएगी। अब ये कैस्केड किसी एक इम्पॉर्टेंट पाथवे का पाथ हो सकता है या खुद ही एक कोई इम्पॉर्टेंट पाथवे हो सकता है। मान लीजिए कि ये आपका जो पाथवे है ये चल रहा था प्यूरिन या पिरिमिडिन सिंथेसिस के लिए या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए। अब न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है सेल को और न्यूक्लियोटाइड मिल नहीं पा रही, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है वो अब कम डोज में बन रहा है, कम क्या कहते हैं अमाउंट में बन रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पहला तो है इसका एक डोजेज। दूसरा जो है, जो हमको बहुत खास फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस खुद में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ लिया जाता है कि आखिर ये स्यूडो डोमिनेंस आखिर होता क्या है बड़ा छोटा सा लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो स्यूडो डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें, पीछे से शुरू करते हैं। देखो, ये है आपका एक क्रोमोसोम का पेयर। ठीक है, इस क्रोमोसोम के पेयर में आपके पास एक ऐसा जीन है जिसकी
डोमिनेंट कॉपी यानी कि कैपिटल ए ये है आपके पास एक क्रोमोसोम पे, और एक इसकी रेसेसिव कॉपी है दूसरे क्रोमोसोम पे। अब क्या हुआ, इसमें होता है डिलीशन, ठीक, इसमें होता है डिलीशन। अब डिलीशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, डिलीशन के बाद आपकी जो डोमिनेंट कॉपी थी जीन की, ठीक है, जो जीन की डोमिनेंट कॉपी थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। जीन की जो डोमिनेंट कॉपी थी वो डिलीट हो गई और आपके पास यहाँ पे अब बची रेसेसिव कॉपी, ठीक है, रेसेसिव कॉपी बची, यानी कि जो स्मॉल ए है वो आपके पास बचा। तो अब क्या होगा, अब जो भी मान लीजिए अगर ये हाइट के लिए कोड कर रहे थे तो ये था लॉन्ग हाइट के लिए और ये था डॉर्फ हाइट के लिए स्मॉल ए, ठीक है, लेकिन अब लॉन्ग हाइट का तो जीन है ही नहीं, वो तो डिलीट हो गया। तो अब ये स्मॉल हाइट वाला जीन डॉर्फ हाइट वाला जीन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, यानी कि अब सिर्फ यही अपना जो फिनोटाइप है वो शो करेगा, फिनोटाइप है वो दिखाएगा। तो बेसिकली आपका रेसेसिव एलील अब डोमिनेंट हो जाएगा। तो इस रेसेसिव एलील के डोमिनेंट होने का जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, इस तरीके से डिलीशन के थ्रू उसको हम बोलते हैं सूडो डोमिनेंस। काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इस तरीके से आप अगर समझोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी कि सूडो डोमिनेंस आखिर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर पूछा भी गया था। ओके, तो सूडो डोमिनेंस हम इसको कह रहे हैं, इस चीज़ को कह रहे हैं। तो ये तो हमारे दो इफ़ेक्ट हो गए। एक और इफ़ेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको भी पूछा जा सकता है, उसको हम कहते हैं हैप्लो इनसफिशिएंसी या हैप्लो इनसफिशिएंट। होता क्या है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो आप लोगों ने खासकर पढ़ा होगा ट्यूमर के केस में, ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्को जीन्स, ठीक है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि जब तक उनकी दोनों कॉपी, ठीक है, जब तक उनकी दोनों कॉपी क्या हो, डोमिनेटिंग ना रहें, इस तरीके से कैपिटल ए, तब तक वो कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, तब तक कोई वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। उनकी दोनों कॉपी जो है वो डोमिनेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या हो, किसी एक डोमिनेटिंग कॉपी में या मैं कह रहा किसी एक कॉपी में म्यूटेशन हो जाए तो अब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब इनका जो भी फंक्शन है, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे जब दोनों की दोनों कॉपी कैसी हों, डोमिनेटिंग हो, एक्टिव हो, ठीक है, डोमिनेटिंग हो, एक्टिव हो, सिर्फ तभी फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो बेसिकली जीन्स का इस तरीके से इनसफिशिएंट हो जाना कब, जब वो हैप्लॉइड फेस में आ जाएं, जब उनका एक जो पेयर है, एक जो कॉपी है वो डिटेरेट हो जाए, डिग्रेड हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इस तरीके के फिनोमिनन को हम बोलते हैं हैप्लो इनसफिशिएंसी, या हम बोलते हैं उन जीन्स को हैप्लो इनसफिशिएंट जीन्स। तो ये कहाँ से अराइज़ होते हैं, ये भी डिलीशन से ही अराइज़ होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। तो बात करते हैं हम लोग डिज़ीज़ की, आखिर कौन कौन सी डिज़ीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, या नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे हम लोग उसको फिर डिस्कस करें। तो अगर डिजीज़ की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो उससे हमें ये पता चलेगा, एक तो बड़ी कॉमन डिजीज़ आप सभी लोगों ने सुना हुआ है उसके बारे में, उसका नाम है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। सुना है ना आप लोगों को? अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो मुझे ज़रूर से या तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ आप लोगों के, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं arpitchaturvedi1116 पे आप कर सकते हो, या biological1116@gmail.com पे भी आप कर सकते हो मेल मुझे। ओके, तो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम आपको पता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम की, ठीक है, क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म, कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिलीशन हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इसमें स्मॉल फेस देखने को मिलेगा इन्फेंट का, स्मॉल फेस देखने को मिलेगा, आपको इसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, इसमें राउंड फेस आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, राउंड फेस आपको देखने को मिलेगा। और एक और बड़ी ख़ास बात होती है कि जो मतलब इन्फेंट होता है, जो बेबी होता है, जब वो रोता है तो उसमें मतलब जैसे जो बिल्ली होती है ना, कैट, ठीक है, उसके जो बच्चे होते हैं या ये कह लें जो कैट की रोने की आवाज़ होती है उस तरीके की आवाज़ आती है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो रखा गया। इसको बड़ा डिस्टिंक्टिव मतलब बच्चे रोते हैं, बहुत अजीब सी आवाज़ इसमें निकालते हैं जब वो रोते हैं, क्राई डू चाइल्ड सिंड्रोम वाले बच्चे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी एक डिजीज़। दूसरी डिजीज़ है हमारे पास वोल्फ हिरशॉन सिंड्रोम। ये हमको देखने को मिल रहा है कि क्रोमोसोम जो 4 है, ठीक है, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4, इसमें भी बड़ा सिमिलर सा है, स्मॉल फेस होगा, जो फोरहेड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं एक्सेप्ट द डिस्टिंक्टिव क्राई। ठीक है, क्राई आवाज़ के अलावा उसके हमें सब कुछ देखने को मिलता है। एक और हम लोग के पास सिंड्रोम है या डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं विलियम्स ब्यूरेन सिंड्रोम। विलियम्स ब्यूरेन सिंड्रोम, ये हम लोगों को देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 7 के लॉन्ग आर्म के डिलीशन में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 7 के लॉन्ग आर्म के डिलीशन हमको देखने को मिलेगा। और इसमें भी क्या होगा, जो हार्ट है उसमें हमको इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। ये सभी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती हैं विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम में। ठीक है, एक और सिंड्रोम है हम लोग के पास, जब सब कुछ पढ़ ही रहे तो उसको भी हम लोग क्यों ही छोड़ें, प्रेडर-विलाय सिंड्रोम। ज़्यादातर जो डिलीशन है वो लिंक है मेंटल रिटार्डेशन से ही। तो ये हमको देखने को मिलता है जो लॉन्ग आर्म है 15 क्रोमोसोम की, डिलीशन इन क्रोमोसोम नंबर 15 इन द लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है प्रेडर-विलाय सिंड्रोम में 15 जो क्रोमोसोम है उसकी लॉन्ग आर्म में। और हमको इसमें क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़रूरी जो हमको देखने को मिलता है वो है मेंटल रिटार्डेशन। ओके, ज़्यादातर जितनी ही डिलीशन है वो सभी के सभी मेंटल रिटार्डेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, है ना। तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे ज़रूर से शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अब ये पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक मेरे पास आ चुके हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।